हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम साइकोलॉजी में इंटरेस्ट, अटेंशन एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने अपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे और जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था वो था ध्यान से आप क्या समझते हैं, ध्यान की विशेषता व प्रकार बताइए। तो हमने ध्यान का अर्थ और परिभाषा पढ़ ली थी, इसके बाद ध्यान की विशेषताएं भी हो गई थी और अब ध्यान के जो प्रकार हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक ध्यान, एक होता है अनैच्छिक ध्यान और एक होता है अनभिप्रेत ध्यान। तो जो ऐच्छिक ध्यान है वो होता है, उसमें कोई ना कोई पर्पज़ होता है हमारा, मतलब उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, ध्यान के प्रकार ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान और अनभिप्रेत ध्यान। जो ऐच्छिक होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है विचारित और एक होता है अविचारित। इसके बारे में अब आपको डिटेल से बताऊंगी। जो अनैच्छिक ध्यान होता है वो होता है सहज और बाध्य, एक होता है अनभिप्रेत। तो ये 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अनभिप्रेत। और ऐच्छिक और अनैच्छिक के भी आगे 2 पार्ट हो जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो ऐच्छिक ध्यान है वो क्या होता है, उसमें हमारा कोई ना कोई पर्पज़ होता है, हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं। इसके बाद विचारित अवधान, अवधान मतलब ध्यान को ही बोलते हैं। विचारित जीवन के महत्वपूर्ण कार्य इसी प्रकार के अवधान में होते हैं। इसमें किसी बात पर ध्यान लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रकार के अवधान के पीछे एक उद्देश्य, इच्छा और प्रेरणा होती है। विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्प शक्ति के सहारे तथा ऐच्छिक विचारित अवधान द्वारा ही सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है। मतलब क्या है, जो ऐच्छिक ध्यान में विचारित है उसमें इंसान विचार करके सोच समझ के कि हाँ उसे क्लास में फर्स्ट पोजीशन लानी है, तो वो सोच समझ कर उस चीज़ पर क्या करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। अविचारित ध्यान क्या है, इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता और इसमें क्या हो जाती है, ध्यान लगाते लगाते किसी चीज़ की क्या पड़ जाती है, हमें आदत पड़ जाती है। हमें क्या हुआ, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें आदत पड़ गई, इसके लिए हमें कोई खास विचार या सोच विचार नहीं करने पड़ते। तो विचारित क्या हुआ, सोच समझकर कोई काम करना। अविचारित क्या हुआ, बिना सोचे समझे किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। तो ये 2 हुए ऐच्छिक अवधान के प्रकार। अब है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक में क्या होता है, अनैच्छिक अवधान में व्यक्ति का ध्यान या अवधान उसकी इच्छा या प्रेरणा के कारण किसी वस्तु विशेष की ओर नहीं जाता, बल्कि उस वस्तु में कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण व्यक्ति का अवधान उसकी ओर चला जाता है। मतलब कि उसने उस चीज़ के लिए उसे ना तो कोई मोटिवेशन मिलता है और ना ही उसकी कोई खास इच्छा होती है, लेकिन उस जो वस्तु पर ध्यान जाने का कारण है वो क्या है, उस वस्तु की विशेषता है। मतलब उस वस्तु में ऐसी कोई बात का होना कि उस पर ध्यान चले जाना। इसमें पहला क्या है, सहज अनिच्छिक अवधान, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है बाध्य अनिच्छिक अवधान। सहज जो ध्यान है वो क्या है, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, खेल के आगे खाना पीना भूल गया, तो वो क्या हुआ, वो हुआ सहज अनिच्छिक अवधान। और जैसे कि माँ अपने काम में व्यस्त है लेकिन फिर भी माँ का ध्यान क्या चला जाता है कि उसका बच्चा भूखा होगा और वो उसको क्या करती है, उसको खाने पीने के लिए उसका ध्यान देती है। तो ये क्या हुआ, सहज अनिश्चित ध्यान। ध्यान न होने के बाद भी उस वस्तु की विशेषता के वजह से वहाँ पर ध्यान चले जाना। खेल की वजह से खाना पीना भूल जाना, क्योंकि खेल में क्या है, वो विशेष मतलब वो उसके लिए विशेष स्थान रखती है। इसके बाद बाध्य अनैच्छिक अवधान। बाध्य अनैच्छिक अवधान क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु इतनी प्रबल उत्तेजना उत्पन्न करती है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी अवहेलना नहीं कर पाता, कि उस चीज़ के लिए एकदम से क्या होता है, माइंड में ये होता है कि हाँ इस पर ध्यान जाएगा,
जैसे कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और एकदम से कहीं कुछ धमाके की आवाज़ हुई या बाहर कुछ एकदम से झगड़ा हो जाता है, तो आप अपने आप को और आपके टीचर भी अपने आप को नहीं रोक पाते, वो बाध्य हो जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए, न चाहते हुए भी उस चीज़ पर ध्यान चला जाता है। तो ये होता है बाध्य अनैच्छिक अवधान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है अनभिप्रेत अवधान। इसमें क्या होता है कि अनभिप्रेत जो ध्यान है उसमें भी ध्यान अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का ध्यान होता है। इस प्रकार के जो ध्यान का संबंध है वो विषय वस्तु के प्रति केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को समुचित प्रयास तो अवश्य करना पड़ता है। वास्तव में इस प्रकार के ध्यान के विषय के प्रति व्यक्ति को किसी प्रकार की रुचि तो नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है वो उस पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जैसे कि मनोविज्ञान का कोई छात्र है, उसको साइकोलॉजी पढ़नी है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसका क्या होगा, उसकी कोई भी बुक उसको दिखाई देगी, ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, और किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट पर ध्यान है तो वो उन बुक्स में से उस बुक को क्या करेगा, देखेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अनभिप्रेत अवधान। तो मैंने आपको बताया ध्यान 3 प्रकार के होते हैं। पहले मोटे तौर पर क्या है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अनभिप्रेत। ऐच्छिक में क्या होता है, जो किसी पर्पस को, उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। ऐच्छिक में क्या होता है, विचारित और अविचारित। मतलब विचारित क्या होता है, किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करना, और अविचारित क्या होता है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। इसके बाद अनैच्छिक क्या होता है, किसी वस्तु की विशेषता के आधार पर किसी चीज़ पर ध्यान होना। इसमें क्या होता है, सहज और बाध्य। सहज में क्या होता है, जैसे कि बच्चे का क्या होता है, खेल में ध्यान होता है और वो खाना पीना भूल गया। और बाध्य में क्या हुआ, प्रबल उत्तेजना के कारण व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाता। और तीसरा क्या है, अनभिप्रेत है, किसी बुक को देखकर उसके प्रति ध्यान केंद्रित होना। तो आप भी इस तरीके से इसको लिखकर याद कर लेंगे, ठीक है। ये हल्का सा इस तरीके से आप याद करने के लिए लिख लेंगे कि इसमें क्या है, खेलने वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, प्रबल उत्तेजना है, न चाहते हुए ध्यान का किसी चीज़ पर चले जाना। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं आपको 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। बाकी इस लेसन में बाकी और कुछ नहीं है। जैसे कि अब ये है, रुचियों के प्रकार आपने पढ़ लिए, ध्यान के प्रकार पढ़ लिए, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का महत्व, ध्यान की विशेषता भी पढ़ लिया आपने, ध्यान में सहायक दशाएं, ध्यान केंद्रित करने के उपाय, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। तो अब इसमें क्या बचा, ध्यान व रुचि का संबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके, मतलब लेसन का नाम क्या है, रुचि, ध्यान तथा शिक्षा। तो हमें इनके बीच में हमें संबंध भी स्थापित करना है कि ये 2 चीज़ें ही क्यों इस चैप्टर में रखी गई है, इनका संबंध क्या है। तो हम इनका संबंध देखेंगे क्या है। ध्यान तथा रुचि में संबंध। ध्यान पर रुचि निर्भर है। देखो इसमें 3 पॉइंट होंगे। एक है ध्यान पर रुचि निर्भर है, रुचि ध्यान पर निर्भर, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, रुचि और ध्यान एक सिक्के के 2 पक्ष के समान है, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का एक ही है लेकिन दोनों पहलुओं के बिना वो नहीं चलेगा, तो इन दोनों का आपस में होना जरूरी है। तो ध्यान पर रुचि निर्भर कैसे है, देखो, अगर आपका ध्यान किसी वस्तु पर नहीं होगा, जैसे कि रुचि ध्यान का संचालन करती है, छोटी सी बात है, रुचि क्या करती है, ध्यान का संचालन करती है, अर्थात बिना रुचि के ध्यान की क्रिया नहीं हो सकती। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देता है जिसमें उसकी रुचि होती है। मतलब कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से आप किसी मार्केट में गए तो वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी आप उसी पर ध्यान देंगे। ओवरऑल इसमें यही कहा गया है। जैसे कि बालक पढ़ने के समय खेल पर ध्यान नहीं देता, पर ध्यान रुचि के रूप में छुपा रहता है। इसके बाद रुचि ध्यान पर निर्भर है। अब
इसमें क्या कहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि रुचि ध्यान पर आधारित होती है, अर्थात जब व्यक्ति किसी वस्तु पर ठीक से ध्यान नहीं देगा तो उसमें रुचि भी नहीं होगी उसकी। जैसे कि आपने गणित सब्जेक्ट है आपका, मैथमेटिक्स है, तो वो बहुत कठिन विषय लगता है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको वो आसान कैसे लगेगा, आपको उसमें रुचि कैसे उत्पन्न होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात में क्या कहा गया कि रुचि का होना जरूरी है, अगर इंटरेस्ट होगा तो ही उस चीज़ पर आपका क्या होगा, आपका अटेंशन होगा, इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन होगा। सेकंड क्या कहा, अगर अटेंशन होगा तो ही इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही इस आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। और बाकी यहाँ पर क्या कहा गया है, रुचि और अवधान एक सिक्के के दो पक्ष है। वही बात है कि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। इसके बाद मैकडूगल ने भी कहा है कि रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। रुचि व्यक्ति के अंदर छुपी है और ध्यान में क्रियाशील होती है। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको लिख लेंगे। अब आपका दूसरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है कि बाल्यावस्था में होने वाली मुख्य रुचियाँ कौन कौन सी हैं। तो बाल्यावस्था में ये आप शॉर्ट में लिखेंगे, इसकी आप डिटेल नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप इतने कैपेबल है कि आप इसको लिख सकोगे। तो इसके थोड़े से हेडिंग देख लेंगे हम। बाल्यावस्था की मुख्य रुचियाँ, सिर्फ आप ये लिखोगे बाल्यावस्था की मुख्य रुचियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 खेल के प्रति रुचि, नंबर 2 पुस्तक पढ़ने के प्रति रुचि, नंबर 3 संग्रह संबंधी रुचि, नंबर 4 रेडियो तथा टेलीविज़न में रुचि। इसके बाद है फिल्म देखने में रुचि और भ्रमण में रुचि। अब मैं आपको एक बार इसको अच्छे से बता दूं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, वैसे शॉर्ट में भी आप तो लिखेंगे ही, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको लिखनी होगी, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे ही लिख लेना क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में फिर भी पता होना चाहिए। तो खेल के प्रति रुचि आपको पता ही होगा, जैसे कि लड़कियां हैं वो बचपन में क्या खेलती है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती है। लड़के मोस्टली क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी, खो खो, दौड़ना भागना। तो इन चीज़ों में क्या होती है, खेल के प्रति ये कुछ बाल्यावस्था की हमारी क्या होती है, रुचियाँ होती है, खेल के प्रति रुचि, इसमें आप ये लिखेंगे। इसके बाद पुस्तकें पढ़ने में रुचि क्या होता है, 10 से 12 जो वर्ष के बालक हैं वो क्या करते हैं, कॉमिक्स और वीरता की कहानी किससे पढ़ने लगते हैं, और उनकी क्या होती है, कहानियाँ पढ़ने में, गीत में, इन चीज़ों में। बाल संग्रह है, मतलब जो बच्चों के बाल साहित्य, बच्चों की जो बुक्स होती है उसमें बच्चों से रिलेटेड कहानी होती है, उसका साहित्य होता है, तो उन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये क्या होता है, उनमें पुस्तकें पढ़ने में भी उनकी रुचि उत्पन्न होने लगती है बाल्यावस्था में। इसके बाद संग्रह संबंधी रुचियाँ, जैसे कि क्या, गुड्डे गुड़िया, सॉफ्ट टॉयज़ और कपड़े एकत्र करना, पुस्तकें, सिपियाँ, मोती, नए पुराने सिक्के, देश विदेश के मतलब जो सिक्के हैं वो, और इसके बाद डाक टिकट, बहुत सारी, मतलब बच्चों के पास आप देखते भी होंगे कि बहुत सारा क्या होता है, एक संग्रह होता है, वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं बचपन में, बाल्यावस्था में। हालांकि वो चीज़ें अगर हम देखें तो हमको वो चीज़ें काम की नहीं लगती, लेकिन वो बच्चों का क्या होता है, एक पर्सनली उनका एक संग्रह होता है। तो ये उनकी बाल्यावस्था में अधिकतर बच्चों में, अधिकतर क्या 99% बच्चों में ये क्या पाई जाती है, रुचि पाई जाती है। रेडियो तथा टेलीविज़न में रुचि, इसमें क्या होता है, बच्चों की रेडियो चलाने में, उसमें प्रोग्राम सुनने में, टीवी देखने में, जैसे कि स्पाइडरमैन और हीमैन और कार्टून फिल्म आदि चीज़ें देखने में क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। इसके बाद है फिल्म देखने में भी रुचि होती है बच्चों की। फिल्म देखने में बहुत सारी फिल्में बच्चों से रिलेटेड आती है, तो उसमें बच्चे क्या करने लगते हैं, अपनी रुचियाँ रखने लगते हैं। इसके बाद भ्रमण में भी रुचि होती है बच्चों की, घूमने फिरने में। तो ओवरऑल इनकी ये 6 रुचियों के बारे में आप पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। अब इसके बाद बाकी लेसन में कुछ खास नहीं बचा। देखो, रुचि तथा योग्यता का घनिष्ठ संबंध है,
इस कथन पर प्रकाश डालिए। रुचि के कौन से लक्षण हैं, रुचि किसे कहते हैं, जन्मजात रुचि क्या है, अर्जित रुचि क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान की विशेषताएं बताइए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपने पढ़ ली है। इसके बाद ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे, अगर आप चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं। वैसे ये मैंने आपका करा दिया कि अवधान के पक्ष कौन से हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अवधान के पक्ष कौन से हैं, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है और भावात्मक है। ज्ञानात्मक मतलब किसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाना, ध्यान के बाद आप उसका क्या करेंगे, उस पर क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो वे आपके क्या होंगे, भाव होंगे। तो ये अवधान के पक्ष है, मतलब ध्यान के पक्ष है। तो इसके बाद आपका ये भी मैंने अभी कराया। अवधान कितने प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अनभिप्रेत। ऐच्छिक में भी फिर दो है, विचारित और अविचारित, और अनैच्छिक में कौन कौन से थे, सहज और बाध्य, और अनभिप्रेत तो अनभिप्रेत अकेला है ही। इसके बाद अवधान में विघ्न का क्या अर्थ है, इसका अर्थ ही ध्यान भंग हो जाना या ध्यान बट जाना, मतलब अवधान ध्यान में विघ्न पड़ना, भंग हो जाना। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, अवधान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 4 कारक, मतलब अवधान को भटकाने वाले कारक पूछे गए हैं। तो कौन से हैं, एक तो है अस्वस्थता, मतलब जब हम अनहेल्दी हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो या आपकी किसी भी काम में हो। अगर आपने ध्यान लगाया हुआ है पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, तो अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर स्वास्थ्य है तो ही आप ध्यान लगा पाएंगे। एक थकावट, अगर आपको थकावट है तो भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। निराशा या प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन में कमी, तो ये इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कुछ कारक हैं। तो अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे। आपका नेक्स्ट लेसन होगा शिक्षा में पुरस्कार तथा दंड, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में पुरस्कार का क्या महत्व है, अगर आपको प्राइज़ दिए जाते हैं, आपने स्कूल टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है अपना, तो उसका क्या महत्व है, और अगर आपने कोई काम नहीं किया और आपको उस चीज़ का दंड मिलता है तो उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा आपकी शिक्षा पे। दंड देना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में, ये नहीं कि बच्चों को मतलब इसमें आप पढ़ेंगे कि पुरस्कार होना ज़रूरी क्यों है, जिससे बच्चा मोटिवेट हो, और दंड क्यों ज़रूरी है, दंड भी ज़रूरी है अपने आप में, और पुरस्कार का भी अपना एक महत्व है। तो हम अपना 4th लेसन इसके बाद करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना काम कंप्लीट करते हुए चलेंगे सभी बच्चे, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।